नमस्कार दोस्तों, HTQC ट्रबल शूटिंग सीरीज के अंदर आज है हमारे पास में एक और वीडियो। मैं ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं और आज है हमारे पास में कंसिस्टेंट। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, कंसिस्टेंट ब्रांड भी ऑलरेडी BIS ER अप्रूव्ड हो चुकी है। तो उसके जो ये वाईफाई कैमराज हमारे पास में आते हैं, टोटल 7 वाईफाई कैमराज हैं, इनके 7 मॉडल्स हैं और इन सभी मॉडल्स को आप थर्ड पार्टी NVR के अंदर ऐड कर सकते हो। इसको एज अ IP कैमरा भी यूज कर सकते हो। तो आज इसी के बारे में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से ये जो वाईफाई कैमरा है उसको आप NVR में ऐड करोगे, कोई भी थर्ड पार्टी NVR में, या फिर किसी भी तरह से। मतलब नॉर्मल सी चीजें, लोगों के दिमाग में क्या आता है कि यार वाईफाई कैमरा है तो वाईफाई कैमरा सिर्फ आपका मोबाइल के ऊपर चलेगा। बोले ऐसा नहीं है, इसको आप NVR में ऐड कर पाओगे, लेकिन NVR में ऐड करने के लिए कुछ चीजें डिफरेंटली करनी पड़ती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आप लोगों को पता हो, अगर आपने पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो CCTV एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारे नॉलेजेबल वीडियोस, ट्यूटोरियल्स मैं बनाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो आपका प्रोसेस वही है कि आप पहले ये जो वाईफाई कैमराज हैं कंसिस्टेंट के, आप उसको मोबाइल के थ्रू अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट कर लो। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। CI इसकी एक एप्लीकेशन है, वहां पे आपको जाना है। नॉर्मल सा जिस तरह से हम लोग ऐड ऑन करते हैं, वाईफाई में ऐड करना है, फिर इसका QR कोड स्कैन करना है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसका जो रोबो वाला मॉडल है, रोबोट वाला, वो मैंने किया है, तो वहां से जाके स्टेप्स को देख सकते हो। मैं ज्यादा आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका ये जो कैमरा है वो मोबाइल के ऊपर आपका लाइव वाईफाई के थ्रू चल ही रहा है। ओके, नाउ अब हमें को इसके अंदर करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे जो प्रोसेस बता रहा हूँ, दो तरह की प्रोसेस है। एक आप मोबाइल से भी कर सकते हो, एक आप यहाँ पर डेस्कटॉप के थ्रू भी, यानी कि आपका वेब ब्राउजर जो है उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको वेब ब्राउजर वाला मेथड बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग NVR के अंदर ऐड करने वाले हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर CI एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर आ जाना है, इसको लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसके थ्रू। और जैसे ही आप आएंगे तो आपने जिस अकाउंट के अंदर, जिस ईमेल आईडी के अंदर इसको ऐड किया था और जितने भी कैमरा ऐड किए थे, वो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं CI.in वाली एप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ पर आप सीधे आएंगे डिवाइस मैनेजमेंट वाले में। डिवाइस मैनेजमेंट में आके आप यहाँ पर आपका जो कैमरा आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, डिवाइस इन्फो में जाएंगे। डिवाइस इन्फो में जाके आप देखेंगे कि आपका IP एड्रेस, मतलब इस कैमरा का IP एड्रेस कौन सा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने CCTV इंडस्ट्री में काम किया है, तो वाईफाई कैमरा का जो IP होता है वो बाय डिफॉल्ट राउटर के थ्रू असाइन किया जाता है। हम लोग उसको मैन्युअली चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो राउटर ने इसको जो IP दिया है, दैट इज द 192.168.1.155। अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो DHCP ऑलरेडी राउटर ने अलॉट किया हुआ है, अगर कैमरा या फिर राउटर रीस्टार्ट होता है तो इसका IP भी तो बदल जाएगा, क्योंकि हम तो इसके IP के थ्रू ही NVR में ऐड करने वाले हैं। दोस्तों इसका भी एक हैक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा डाउट लगता है, वैसे तो चेंज होता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और वो चेंज हो रहा है, तो आपको कंसिस्टेंट में के सपोर्ट जो नंबर है वहां पर आपको कांटेक्ट करना है। वो आपको एक पैच फाइल देंगे। वो जो पैच फाइल होगी, उस फाइल को आपको क्या करना है कि जो कैमरा का मेमोरी कार्ड है उसके अंदर उसको ट्रांसफर करना है। अब उसको ट्रांसफर करने के बाद में आप उस मेमोरी कार्ड को वापस से आपके कैमरा में लगाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही आप कैमरा से मेमोरी कार्ड को रिमूव करके कंप्यूटर में लगाएंगे वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो फॉर्मेट मांगेगा, उसको आप फॉर्मेट कर दोगे। फॉर्मेट करने के बाद में आपने उसको पेज फाइल को लगा दिया, इसके अंदर डाल दिया, डाउनलोड कर लिया। अब इस कैमरा के अंदर हमने उसको डाल दिया। जैसे ही कैमरा रीस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास में एक पॉपअप मैसेज आएगा, मतलब कि ऑडियो मैसेज आएगा कि जो अपडेट है वो सक्सेसफुली आपका हो चुका है। अब जैसे ही वो सक्सेसफुली हो गया, तो यहाँ पर जो IP आ रहा होगा वो IP अब आपका परमानेंट बन चुका है, मतलब वो स्टैटिक हो चुका है। अब वो IP कभी आपका चेंज नहीं होगा, बशर्ते अगर आप जब तक कैमरा को वापस से रीसेट ना करें। अगर रीसेट करते हो तो वापस से सेम प्रोसेस आपको करना होगा। सो अभी हमारे पास में यहाँ पर जो IP बना है, दैट इज द 192.168.1.155, ये हमें यहाँ पर पता चल गया, राइट। आपको इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग एडवांस सेटिंग के अंदर आते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर भी दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि RTSP में जाना है, RTSP/RTSPS। यहाँ पर ये जो बाय डिफॉल्ट ऑन है, आपको इसको ऑफ कर देना है। तो हम लोग इसको यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब बस यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, इतना हमारा काम हो गया, बस इतना ही था कैमरा एंड से। बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका, तो बाकी सब में तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस था, बट कंसिस्टेंट का प्रोसेस काफ़ी इजी है।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास में थर्ड पार्टी एनवीआर है हाई फोकस का, हम उसमें चले जाते हैं, उसको ओपन करते हैं और उसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, फंक्शन पैनल के अंदर आ जाते हैं। फंक्शन में हम यहाँ पर ऐड कैमरा में जाएंगे। हमको कैमरा जो है वो मैन्युअली ऐड करना है। IPv4 मेरा कैमरे का जो IP है 68.1.155 और लास्ट में आऊँगा यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसको हाई फोकस की जगह पे मुझे ऑन विव कर देना है। अब ऑन विव करने के बाद में एक चीज़ और है, कंसिस्टेंट के अंदर जो इसका ऑन विव प्रोटोकॉल है यानी कि जो पोर्ट है दैट इज़ द 8888 4 टाइम 8, ये आपको याद रखना है। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जब भी कैमरा आप ऐड करेंगे कंसिस्टेंट का तो उसके अंदर 4 टाइम 8 आपका पोर्ट होगा। सो आपको यहाँ पर 4 टाइम 8 डालना है। आपका यूज़र ID, आपका पासवर्ड आपने डाला और सीधा यहाँ से ऐड करके सक्सेसफुल कर दिया और जस्ट 5 से 10 सेकेंड के अंदर ही हमारा यहाँ पर जो कैमरा है लाइव प्रीव्यू यहाँ पर ऑन हो चुका है। यानी कि कंसिस्टेंट का कैमरा हम एज अ वाईफाई कैमरा, हम एज अ IP कैमरा हमारे थर्ड पार्टी एनवीआर के अंदर इस तरह से लाइव कर सकते हैं। सो काफ़ी इजी प्रोसेस यहाँ पर कंसिस्टेंट की तरफ से भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अगर आप कंसिस्टेंट के कैमरा यूज़ करते हो और अगर उसको एनवीआर में ऐड करना चाहते हो तो करना काफ़ी इजी है। सो अभी आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को और आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से आप कंसिस्टेंट के IP कैमरास को आप कोई भी थर्ड पार्टी एनवीआर के अंदर या फिर पुरानी सीरीज के अंदर एनवीआर के अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में STQC ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।